तो ये दिनेश जी से पूछेंगे, पहले पूछते हैं, फिर रविकांत जी आप भी टिप्पणी करिएगा जी। मनोरमा, पूछ लूं मैं ना? हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और जागृति जी को दोबारा कॉल करके जोड़ा जाए। हाँ, वो आती है तो फिर बात करें। आ गई लगता है। नहीं जी, ठीक है जी दिनेश जी। हाँ, जी मैं कुछ पीछे जाना चाहूंगा। मैं थोड़ा जब उस समय जाना चाहूंगा कि जब सोनिया जी पॉलिटिक्स में पूरी तरह सक्रिय हो रही थी, और जो आज उनका एक शानदार व्यक्तित्व बना है, जिसमें त्याग और क्या कहते हैं कि उनके राजनीतिक समझदारी, जिसको लेकर के बीजेपी में आज भी ये रहता है कि ये ऐसा व्यक्तित्व हिंदुस्तान में राजनीतिक व्यक्तित्व बना है जिस सधे कदमों से उन्होंने उसको अचीव किया है सोनिया जी ने। मैं उसमें 2-3 बातें आपको बताना चाहूंगा कि पहली तो जब एक उन्होंने 17 पार्टियों के, विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं के साथ एक नेता के बतौर उन्होंने जब, जिसमें एस डी देवगौड़ा थे, हरिसिंह सिंह सुरजीत थे, और जो है क्या कहते हैं कि एस डी देवगौड़ा, ज्योति बसु, और क्या कहते हैं मुलायम सिंह यादव, उस आवाज म्यूट हो गई क्या? जी आवाज में सर, हाँ अब ठीक है जी। 2004 में सरकार बनाने की बात जब आई, जब वो डॉक्टर अब्दुल कलाम के पास जा रही थी, तो पूरा देश सांसें थाम के सोच रहा था कि वो क्या प्रस्ताव लेकर के जा रही थी, किसी को पता नहीं था। और उन्होंने जब मनमोहन सिंह का नाम प्रस्तुत किया, उस समय जो सोनिया जी की छवि पूरे देश में, ना ही पूरे मतलब देश में ही क्या पूरे दुनिया में जिस तरह से बनी, विराट व्यक्तित्व राजनीतिक उनका बना, वो उसके बाद जब उन्होंने संसद में 14वीं संसद के लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ चटर्जी का नाम प्रस्तावित किया, 2-3 ऐसी घटनाएं थी हैं हमारे इस लोकतंत्र में शानदार, जो उनके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। तो वो बातें अभी भी जानने वाली पीढ़ी सोनिया जी को जानती है, राजनीति को समझने वाली। रही बात कि इस दौर में जब ईडी का इस्तेमाल सरकार एक राजनीतिक अपने दुश्मनों के खिलाफ कर रही है, वैसी स्थिति में वो नेता जो इस बात को लेकर के डरते हैं कि कहीं हमें जेल न जाना पड़े, और मेरे दूसरे और राजनीतिक अर्थों में अगर आप देखिए तो उनकी सरकार चलाने के दौरान हुए कुछ ऐसे आर्थिक मसलों पे जिस तरह से उनको घेरा जाता है, उनके पूरे राजनीतिक उसको तबाह करने की चेष्टा की जाती है, उन सबसे परेशान होकर के उस तरह से लोग खुल के नहीं आ रहे। वरना सारी विपक्षी पार्टियां ये बात देख रही हैं कि अगर इसी तरह से चीजें चलती रही तो कोई बचने नहीं पाएगा। लेकिन एक अंदर असंतोष है और उनकी सहमति है इस मामले में कांग्रेस के साथ, गांधी परिवार के साथ और इस देश के लोकतंत्र के साथ। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जरूर सब लोग एक न एक दिन इस एक मंच पे आएंगे और बीजेपी की इस राजनीतिक साजिश षड्यंत्र के खिलाफ लोग सड़कों पे उतर के संसद में भी उनको मुंहतोड़ जवाब जरूर देंगे। ये देश की जरूरत है और लोकतंत्र की भी जरूरत है। तो अच्छा, वो जो सोनिया जी, हाँ नहीं, आप पहले बात पूरी कर लीजिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कुल मिला करके कि सोनिया जी का जो ये राजनीतिक विराट व्यक्तित्व है, इसको धूमिल करने की एक राजनीतिक चेष्टा है, उसके पीछे एक राजनीतिक नैरेटिव बनाने की चेष्टा है, सीधा सीधा मामला ही। अच्छा, जैसे ये एक संबित पात्रा जैसे जो प्रवक्ता हैं, उनका ये सीधे सीधे आरोप कि 5,000 करोड़ का
जो है ये मामला है भ्रष्टाचार का, नेशनल हेराल्ड का। और